दोस्तों, पिछले 2 दिनों से हर तरफ ये सवाल चल रहा है कि आखिर भारत को मिलने वाले अपाचे हेलीकॉप्टर अचानक क्यों रुके और यह मामला इतना बड़ा कैसे बना। लोग शुरुआत में यही समझ रहे थे कि बस एक टेक्निकल चेक की दिक्कत है, इसीलिए हेलीकॉप्टर वापस भेजे। लेकिन जैसे जैसे रिपोर्ट सामने आती है, मामला बिल्कुल उल्टा दिखाई देने लगा। और अब जो बात समझ में आ रही है वह यह है कि इस देरी के पीछे सिर्फ टेक्निकल कारण नहीं, बल्कि कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिन्हें खुलकर कोई भी देश बताने को तैयार नहीं। हालांकि वैसे तो यह बात साफ है कि तुर्की ने अपनी एयरलाइन सर्विस का इस्तेमाल करने ही नहीं दिया, जिसके कारण यह डिलीवरी बीच रास्ते में ही अटक। लेकिन आज आपको पता चलेगा कि इसकी सच्चाई केवल यही तक सीमित नहीं, बल्कि इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि यह वह अपाची हेलीकॉप्टर है जिन्हें भारतीय सेना अपनी स्ट्राइक क्षमता का सबसे मजबूत हिस्सा बनाती। इन हेलीकॉप्टरों के आने से जमीन पर और सीमा पर भारत की मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। और खास बात यह है कि यह आखिर बेच था जिसे भारत को बहुत जरूरी ऑपरेशनल जरूरतों को पूरा करने के लिए मिलना था। इसीलिए अचानक डिलीवरी रुक जाना सेना की प्लानिंग के लिए सीधा झटका माना जा रहा है। पूरे डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR News 24। दरअसल दोस्तों, जब यह मामला पहली बार आया तब किसी को साफ पता ही नहीं था कि असली दिक्कत क्या है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि अपाचे के कुछ टेस्ट पूरे नहीं हुए थे, तो इसीलिए दोबारा चेक की मांग की। लेकिन रक्षा मामलों के जानकारों का कहना है कि इतनी बड़ी डील में यह टेस्ट पहले ही पूरे हो जाए और आखिर इस समय पर डिलीवरी रोक देना कोई सामान्य बात नहीं होती। इसीलिए यह शक बढ़ गया कि यह मसला केवल मशीन से जुड़ा नहीं, बल्कि कूटनीतिक अब बात आती है अमेरिका की, क्योंकि पहले भी कई बार ऐसा हुआ कि अमेरिका ने अपनी नीतियों और पॉलिसियों के चलते भारत को मिलने वाली डिफेंस इक्विपमेंट की डिलीवरी में देरी की। F-21 से लेकर फ्री टेंडर ड्रोन तक कई प्रोजेक्ट समय सीमा से आगे बढ़े और इस बार भी विश्लेषकों का यही मानना है कि अमेरिका कहीं ना कहीं भारत पर एक तरह का दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि भविष्य की डिफेंस डील में भारत उसकी कंपनियों को और ज़्यादा प्राथमिकता दे। इन अपाची हेलीकॉप्टरों की खासियत यह है कि यह सिर्फ सामान्य अटैक हेलीकॉप्टर नहीं, बल्कि एडवांस सेंसर, लंबी दूरी की मिसाइल और नाइट ऑपरेशनल के लिए बेहतरीन सिस्टम लेकर आते और इन्हें खास मिशन प्रोफाइल के लिए तैयार किया जाता। ऐसे में इनकी डिलीवरी में देरी होना सिर्फ एक साधारण रुकावट नहीं, बल्कि ऑपरेशन प्लानिंग पर असर डालने वाली बात है। और यही वजह है कि यह मुद्दा अब राष्ट्रीय सुरक्षा के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, अब असली चर्चा उस कारण से शुरू होती है जिसे शुरुआत में बस एक बहाना बताया जा रहा था, यानी टेक्निकल इन्फेक्शन का मुद्दा। कहा गया कि कुछ सिस्टम दोबारा चेक करने की जरूरत है, इसीलिए हेलीकॉप्टरों को रोका गया। लेकिन रक्षा विशेष साफ कर रहे हैं कि इतने बड़े लेवल पर इस तरह की टेस्टिंग आखिर समय तक नहीं छोड़ी जाती और अगर कोई कंपनियां पहले ही बता देती। इसीलिए यह बात समझ से बाहर है कि डिलीवरी से ठीक पहले ऐसा क्या हो गया कि पूरा बैच ही रोक दिया गया। इसी बीच एक और बात तेजी से सामने आने लगी है और वह भी अमेरिका का भारत पर अप्रत्यक्ष दबाव। कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि भारत रूस के साथ अपने डिफेंस रिश्तों को कम नहीं कर रहे और अमेरिका इसी बात से परेशान है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत आने वाले समय में उसकी कंपनियों से ज़्यादा खरीद रहे। कई स्पेशलिस्ट ने तो यह भी इशारा किया कि अपाचे की देरी उसी कूटनीतिक दबाव की ओर इशारा करती है जिसे अमेरिका भारत की पॉलिसी को थोड़ा मोड़ना चाहता है। लेकिन भारत ऐसा करने के मूड में नहीं। यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है कि बोइंग कंपनी मौजूदा समय में कई देशों से बड़े ऑर्डर ले चुके। पोलैंड, कतर और सऊदी अरब जैसे देशों ने नए कॉन्ट्रैक्ट साइन किए और इन कॉन्ट्रैक्ट्स की कीमत और शर्तें ज़्यादा फायदेमंद बताई जाए। इसीलिए कई एनालिस्ट का यह भी कहना है कि बोइंग ने पुराने यानी भारत वाले ऑर्डर को अस्थायी रूप से पीछे कर दिया, ताकि वह नए ग्राहकों की मांग पहले पूरी कर सके। हालांकि बोइंग जैसी कंपनियां ऐसे मामलों को सार्वजनिक तौर पर कभी स्वीकार नहीं करती, इसीलिए सच सामने नहीं आ पाता। अब सवाल ये उठता है कि इसका असर भारत की सैन्य तैयारी पर कितना। यह बिल्कुल साफ है कि भारतीय सेना ने इन हेलीकॉप्टरों को उत्तरी इलाकों में रैपिड डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार कर रखा था।
और अगर ये समय से नहीं आते तो सेना को मौजूदा फ्लड पर ज़्यादा निर्भर होना पड़ेगा या फिर आपातकालीन विकल्प ढूंढने होंगे। दूसरी तरफ भारत के पास स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर का विकल्प मौजूद है, लेकिन अभी भी ये अपाचे जितना एडवांस नहीं मानना चाहते, इसीलिए गैप पूरी तरह भरना आसान नहीं है। इसी बीच एक और चर्चित जानकारी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में सामने आई है, जिसने पूरे मामले को और पेचीदा। रिपोर्ट्स में कहा गया कि तुर्की ने अपाचे हेलीकॉप्टर के कुछ सेंसर और विशेष कंपोनेंट की सप्लाई रोक दिया, और क्योंकि बोइंग उन पार्ट्स पर निर्भर है, इसीलिए वह पूरी यूनिट्स को फाइल नहीं कर पा रहे। भारत और तुर्की के रिश्ते पिछले कुछ वर्षों में बेहद खराब रहे और तुर्की खुले तौर पर पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा रहा। इसीलिए कई स्पेशलिस्ट इस रुकावट को तुर्की की सोची समझी रणनीति भी मान, क्योंकि जितनी लेयर आप हटाते जाते हैं उतनी ही नई बात सामने आती जाती, और यही वजह है कि स्पेशलिस्ट ऐप साफ कह रहे हैं कि अपाची डिलीवरी रोकना केवल एक सौदे की देरी नहीं, बल्कि ये भारत की सुरक्षा रणनीति और वैश्विक राजनीति दोनों को छूने वाला बड़ा मामला बन चुका है। भारत भले ही शांत दिखाई दे रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर सेना और सरकार दोनों इस स्थिति का विश्लेषण कर रहे होंगे, क्योंकि किसी भी ऐसी सप्लाई रुकावट का सीधा असर ऑपरेशनल प्लानिंग पर पड़ता है, खासकर जब इन हेलीकॉप्टरों के जरिए उत्तरी और पश्चिमी इलाकों में तुरंत तैनाती की तैयारी की जाए। भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भविष्य में भी ऐसी स्थितियां बार बार सामने आएगी, और अगर आएगी तो भारत को किस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में यह पैटर्न बार बार देखने को मिल रहा है। चाहे बात ड्रोन डील की हो, F-21 की हो, या फिर किसी हाईजैक हथियार सिस्टम की, अमेरिका की कंपनियां अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं के हिसाब से शर्तें बदलती रहती और समय सीमा बढ़ाती रहती। ये वजह है कि भारत के भीतर ये विचार तेजी से बढ़ रहा है कि अब बहुत ज़्यादा निर्भरता किसी भी एक देश पर रखना खुद के लिए जोखिम बन सकता है, और यह सोच धीरे धीरे नीति का हिस्सा भी बनती जाए। इसी के साथ एक बड़ा सवाल यह भी है कि तुर्की की भूमिका कितनी गंभीर है, क्योंकि दोस्तों कई रिपोर्ट्स में यह संकेत दिया गया कि अपाचे के सेंसर और कुछ विशेष कंपोनेंट पर बोइंग की निर्भरता तुर्की पर, और अगर वह सप्लाई रोकी जा रही है तो इसका सीधा असर भारत के बेच पर पड़ता। भारत और तुर्की के रिश्तों में पिछले वर्षों में जो तनाव देखने को मिला है वह किसी से छिपा नहीं। तुर्की लगातार पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा और भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बयान देता। ऐसे में अगर वह अप्रत्यक्ष रूप से भारत के लिए बाधा खड़ी करता है तो यह केवल तकनीकी मामला नहीं, बल्कि यह एक राजनीतिक संदेश भी। अब यह जो सबसे दिलचस्प बात बनती है वह अमेरिका और बोइंग की चुप्पी, क्योंकि अगर मामला केवल तकनीकी की होता तो अब तक आधिकारिक बयान जरूर दिया जाता, लेकिन जब तीनों पक्ष अमेरिका, बोइंग और भारत एक साथ शांत रहते हैं तो यह संकेत इस बात का है कि बात सिर्फ मशीन के टेस्ट की नहीं, बल्कि बड़ी रणनीति की, और यह रणनीति कई देशों के हितों से जुड़ी रहती। इसीलिए संभव है कि मसले को पर्दे के पीछे सुलझाने की कोशिश हो रही, ताकि किसी देश को सार्वजनिक रूप से जिम्मेदारी नहीं ठहराना। दोस्तों, अगर आपको ये पूरी जानकारी आसान भाषा में समझ आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही सरल और सटीक विश्लेषण लाने की ताकत देता है, और अगर आप देश, सेना और दुनिया से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या भारत को अब अमेरिका पर निर्भरता कम करके स्वदेशी रास्ते तेज कदम बढ़ाने चाहिए या नहीं। जय श्री राम, जय जय भारत।